नमस्कार। RS मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एखन हम सब देखब मैथिली साहित्यक काल विभाजन। मैथिली साहित्य के विभिन्न मैथिलिक समालोचक एवं इतिहासकार लोकनि विभिन्न काल में बँटने छथि। किनका द्वारा कते से कते ईस्वी धरि के कोन काल के अंतर्गत राखल गेल अछि, एहि सब के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा करब तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। एहि वीडियो के अंतर्गत हम सब लगभग 10टा मैथिली महान समालोचक एवं इतिहासकार लोकनि के विचार के देखब जे कोन काल के अंतर्गत कते से कते ईस्वी धरि के राखल गेल अछि। तब वीडियो के पूरा अवश्य देखी। वीडियो नीक लगे तो लाइक करी, मित्र बंधु में शेयर करी। तखन हम सब देख रहल छी मैथिली साहित्यक काल विभाजन। काल विभाजन किया अनिवार्य अछि? काल विभाजन अध्ययनक सुविधाक लेल कयल जाइत अछि। एके और कोनो और काज नहि रहैत अछि और कोनो बेसी महत्व नहि अछि। कोनो साहित्य के जे अछि काल विभाजन जे अछि अध्ययनक सुविधाक लेल कयल जाइत अछि। जे कोई कहत जे आदिकाल के पढ़ै के अछि तऽ आदिकाल के अंतर्गत हमरा कते से कते ईस्वी धरि के रचना के पढ़ै के अछि या कोन कोन रचना के पढ़ै के अछि से एकटा निर्धारण भऽ जाइत अछि, एकटा लिमिटेशन भऽ जाइत अछि जे हमरा एतने पढ़ै के अछि तऽ आदिकाल खत्म भऽ जायत। तऽ इएह सब सुविधा के लेल काल विभाजन कयल गेल अछि। और काल विभाजन कोनो साहित्यक जे अछि विवादित रहैत अछि। कारण काल विभाजन अछि कोनो साइंसक नियम पर नहि चलैत अछि जे कोनो विशेष दिन, कोनो विशेष सिद्धांत, फार्मूला वा नियम के आविष्कार कयल गेल या कोनो वस्तु के आविष्कार कयल गेल तऽ ओहि विशेष दिन के अनुसार ओहि दिन के नामकरण कयल जाइत अछि या विशेष दिन ओहि चीज के आविष्कारक दिन भऽ जाइत अछि। मुदा साहित्य में जे अछि एक कालक साहित्यक रचनाक प्रभाव दोसर कालक साहित्यक रचना पर देखल जाइत अछि। तैं जे अछि साहित्यक काल विभाजन थोड़े आगा पाछा भऽ जाइत अछि आन आन विद्वानक अनुसार। जिनका दृष्टि में जे चढ़ै छनि ओ ओहि हिसाब से काल विभाजन करै छथि। इहो में सबसे अधिक विवादित आदिकाल मानल जाइत अछि। कोनो साहित्यक आदिकाल सबसे विशेष विवादित मानल जाइत अछि। तऽ आब हम सब मैथिलीक विभिन्न काल विभाजन के संबंध में देखब विभिन्न विद्वानक की मत अछि। पंडित गोविंद झा नवीन भारतीय आर्य भाषा के कालक्रम में 3 वर्ग में विभाजित केने छथि। पंडित गोविंद झा मैथिली साहित्य सहित जे अन्य नवीन भारतीय आर्य भाषा जे अछि एकरा कालक्रम के अनुसार 3 वर्ग में विभाजित केने छथि, जाहिमे ओ आदिकाल माने छथि, मध्यकाल माने छथि आ आधुनिक काल माने छथि। हिनका अनुसार 3टा काल अछि, आदिकाल, मध्यकाल आ आधुनिक काल। पंडित गोविंद झा के अनुसार आदिकालक समय अछि 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि। पंडित गोविंद झा के अनुसार मैथिली साहित्यक सहित नवीन भारतीय आर्य भाषा के कालक्रम में जे अछि आदिकाल के अंतर्गत वो 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि। एक बाद मध्यकाल में वो 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि के रचना के मध्यकालक अंतर्गत रखने छथि। और आधुनिक काल में वो 1800 ईस्वी से अद्यपर्यंत अर्थात एखन धरि आधुनिक काल चलि रहल अछि। तऽ 1800 ईस्वी से एखन धरि आधुनिक कालक अंतर्गत अबैत अछि। तऽ 1800 ईस्वी से एखन धरिक जे रचना अछि से आधुनिक कालक भऽ गेल। तखन देखलहुँ हमसब पंडित गोविंद झा के अनुसार जे मैथिली सहित अन्य नवीन भारतीय आर्य भाषा सभक जे कालक्रम के अनुसार 3 वर्ग में बांटने छथि, जाहिमे वो आदिकाल 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानने छथि, मध्यकाल 1600 से 1800 ईस्वी धरि के मानने छथि और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अद्यपर्यंत अखन धरि के रचना के आधुनिक काल मानने छथि। उनका बाद अछि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष जी अपन
मैथिली साहित्य के इतिहास में मैथिली साहित्य कालक्रम के 3 वर्ग में बंटने छथि। अर्थात मैथिली साहित्य को काल विभाजन मुख्यतः 3 वर्ग में केने छथि। डॉक्टर शीर्ष जी वो अपन मैथिली साहित्य के इतिहास में काल विभाजन से संबंध में कहने छथि जे आदिकाल आ मध्यकाल। मध्यकाल के वो 2 वर्ग में बंटने छथि, मध्यकाल और संक्रमण काल, और एक बाद आधुनिक काल। तो शीर्ष जी के अनुसार आदिकाल मानल जाइत अछि प्रथम शताब्दी से 1300 ईस्वी धरि। प्रथम शताब्दी से 1300 ईस्वी धरि मानल गेल अछि आदिकाल। मुदा गोविंद झा के अनुसार 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानल गेल छल आदिकाल। तो याद राखब जेना पूछल जा सकैत अछि परीक्षा में जे 4टा एवल से आदिकाल निर्धारणकर्ता के नाम दऽ देत और आदिकालक ड्यूरेशन दऽ देत। कहत जे पंडित गोविंद झा के अनुसार आदिकाल की अछि तो के मैच करो, शीर्ष जी के अनुसार आदिकाल की अछि हुनका मैच करो, तक बाद बाल गोविंद झा व्यथित के अनुसार आदिकाल की अछि एकरा मैच करू। तो एहिना करके 4टा 5टा ऑप्शन दऽ देत, 4टा 5टा रचनाकार के नाम दऽ देत, हुनका अनुसार की आदिकाल छै किनका अनुसार तो के मैच करे के रहत, या कोनो मध्यकाल या आधुनिक काल के ड्यूरेशन दऽ देत एके मैच करे के लेल दऽ देत। तो याद राखी जे शीर्ष जी के अनुसार आदिकाल के समय अछि प्रथम शताब्दी से 1300 ईस्वी धरि, और मध्यकाल शीर्ष जी के अनुसार मध्यकाल जे अछि 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानल गेल अछि। एके बाद वो एकटा संक्रमण काल सेहो मानने छथि। डॉक्टर शीर्ष जी संक्रमण काल मानने छथि 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि। तो मध्यकाल भऽ गेल 1300 से 1600 और संक्रमण काल 1600 से 1800 ईस्वी धरि तक, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अधपर्यंत। अर्थात शीर्ष जी के अनुसार 1800 ईस्वी से अखन धरि आधुनिक काल के अंतर्गत अबैत अछि। तो गोविंद झा और शीर्ष जी हुनका दुनू को के अनुसार आधुनिक काल जे अछि 1800 ईस्वी से मानल गेल अछि। हुनका बाद देखब जे प्रोफेसर रामानाथ झा मैथिली साहित्य के मात्र 2 भाग में बंटने छथि। प्रोफेसर रामानाथ झा मैथिली साहित्यक रचना के जे छथि वो मात्र 2 भाग में बंटने छथि, आ वो शीर्ष जी के इतिहास के भूमिका में लिखने छथि जे विद्यापति युग और कविश्वर चंदा झा युग। वो मात्र 2 भाग में बंटने छथि, विद्यापति युग और दोसर चंदा झा युग। प्रोफेसर रामानाथ झा मैथिली साहित्य के इतिहास जे शीर्ष जी के एकर भूमिका लिखने छथि सेहो याद राखब। पूछल जा सकैत अछि जे मैथिली साहित्य के इतिहासक भूमिका लेखन किनका द्वारा कयल गेल अछि या भूमिका के लिखने छथि। तो प्रोफेसर रामानाथ झा द्वारा मैथिली साहित्य के इतिहासक भूमिका लिखल गेल अछि। एहि भूमिका में वो मैथिली साहित्य के मात्र 2 भाग में बंटने छथि, विद्यापति युग और चंदा झा युग। विद्यापति युग से तात्पर्य अछि कृष्ण काव्यक युग अर्थात प्राचीन युग। प्रोफेसर रामानाथ झा विद्यापति युग के प्राचीन युग अर्थात कृष्ण काव्यक युग कहने छथि। मुदा दोसर भाग में वो बंटने छथि चंदा झा युग। चंदा झा युग के वो नवीन युग अर्थात राम काव्यक युग कहने छथि। विद्यापति धरि जे अछि विद्यापति के समय में बेसी रचना जे कृष्ण पर आधारित रही छल, तैं वो कृष्ण काव्यक युग कहलखिन मध्यकाल के, और आधुनिक काल अर्थात चंदा झा युग के वो राम काव्यक युग कहलखिन। कारण चंदा झा से राम काव्य अर्थात रामायण लिखनाइ प्रारंभ भेल, आ इएह ठाम से राम काव्य लिखबाक परंपरा प्रारंभ सेहो भऽ गेल। तैं प्रोफेसर रामानाथ झा मात्र 2 भाग में बंटने छथि मैथिली साहित्य के, विद्यापति युग और चंदा झा युग। विद्यापति युग के वो कहने छथि कृष्ण काव्यक युग अथवा प्राचीन युग, मुदा चंदा झा युग के वो कहने छथि राम काव्यक युग अर्थात नवीन युग। अगला
इतिहासकार छथि, मैथिली साहित्यक काल विभाजनकर्ता छथि महामहिम डॉक्टर उमेश मिश्र। डॉक्टर उमेश मिश्र दू स्थान पर मैथिली काल विभाजन केने छथि और दू रंग के काल विभाजन केने छथि। तो वो पहिल कृष्ण काव्यक भूमिका लिखने छथि, कृष्ण जन्मक भूमिका। वही में वो मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में कहने छथि, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। महामहिम डॉक्टर उमेश मिश्र मनबोधक कृष्ण जन्मक भूमिका लिखने छथि। सेहो याद राखी जे कृष्ण जन्मक भूमिका लिखने छथि उमेश मिश्र, और ओहि में वो मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा केने छथि। वो आदिकाल के अंतर्गत 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि के रचना के रखने छथि। मैथिली साहित्यक आदिकाल के अंतर्गत 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि के रचना के आदिकालक अंतर्गत रखने छथि। एक बाद अछि मध्यकाल। डॉक्टर उमेश मिश्र के अनुसार मध्यकाल के समय अछि 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि। 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि के रचना जते अछि से मैथिली साहित्यक मध्यकालक रचना अछि। एक बाद अछि आधुनिक काल। डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा जे अछि आधुनिक काल मानल गेल अछि 1800 ईस्वी से 1860 ईस्वी से अधपर्यंत। उमेश मिश्र के अनुसार मैथिली साहित्यक आधुनिक काल भऽ गेल 1860 ईस्वी से एखन धरिक जते रचना अछि से आधुनिक काल के अंतर्गत आबि जायत। तो देखलहुँ हमसब उमेश मिश्र के अनुसार मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में कृष्ण जन्मक भूमिका में लिखल गेल अछि जे आदिकाल 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि, मध्यकाल 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि और आधुनिक काल 1860 ईस्वी से अधपर्यंत। एहिके बाद डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा जे अछि एकठाम और मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा केने छथि। ओ राष्ट्रभाषा परिषदक अध्यक्षीय भाषण में अपन निबंध पढ़ने रहथि। निबंध के नाम अछि मैथिली भाषा ओ साहित्य। मैथिली भाषा ओ साहित्यक निबंध में डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली साहित्य के काल विभाजन सेहो केने छथि, जाहिमे ओ आदिकाल 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानने छथि, मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि के मानने छथि और आधुनिक काल 1860 ईस्वी से अधपर्यंत माने एखन धरि के ईस्वी के एखन धरि के रचना के आधुनिक काल मानने छथि। तो डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली भाषा और साहित्य नामक निबंध में मैथिली साहित्य काल विभाजन के संबंध में चर्चा केने छथि। आई निबंध जे अछि ओ राष्ट्रभाषा परिषदक अध्यक्षीय भाषण में कहने रहथि। ई राष्ट्रभाषा परिषदक अध्यक्षीय भाषण में ओ 1950 ईस्वी में अपन निबंध मैथिली भाषा और साहित्य लिखने रहथिन। ओहिमे मैथिली साहित्यक काल विभाजन के चर्चा केने छथि। तो याद राखी मैथिली भाषा और साहित्य निबंध लिखने छथि डॉक्टर उमेश मिश्र। आई निबंध के 1950 ईस्वी में लिखने रहथि राष्ट्रभाषा परिषदक अध्यक्षीय भाषण में पढ़बाक लेल। आगा मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में स्वर्गीय कुमार गंगानंद सिंह अपन निबंध मैथिली साहित्यक प्रगति शीर्षक निबंध में कुमार गंगानंद सिंह मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा केने छथि। तो याद राखी मैथिली साहित्यक प्रगति निबंध के लिखने छथि कुमार गंगानंद सिंह। एहि में मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा करैत ओ कहने छथि आदिकाल के अंतर्गत 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि के रचना के। तो आदिकाल मानने छथि ओ कुमार गंगानंद सिंह 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि के रचना के, और मध्यकाल के अंतर्गत वो 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि, और आधुनिक काल के अंतर्गत 1800 ईस्वी से अखन धरि के रचना के मानने छथि। अधपर्यंत माने जहिया तक निबंध लिखल गेल छल तहिया तक के भेल। तो आधुनिक काल 1800 ईस्वी से
अधप्रयत्न, आधुनिक काल के अखन विभक्ति निकल गेल अछि और आदिकाल के अंतर्गत वो 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि के मानने छथि। मध्यकाल के अंतर्गत 1300 से 1800 ईस्वी धरि और आधुनिक काल में 1800 ईस्वी धरि से अधप्रयत्न। अगिला इतिहासकार छथि जे मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा केने छथि डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित। डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित संक्षिप्त मैथिली साहित्यक इतिहास में काल विभाजन प्रसंग अपन मत देने छथि। तो हुनकर इतिहास भऽ गेल संक्षिप्त मैथिली साहित्यक इतिहास, जेके लेखक छथि डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित। डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित द्वारा लिखल गेल अछि संक्षिप्त मैथिली साहित्यक इतिहास, जाहिमे ओ मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में चर्चा करैत मैथिली साहित्य के 3 काल में बंटने छथि, आदिकाल, मध्यकाल आ आधुनिक काल। आदिकालक अंतर्गत ओ 1325 ईस्वी से पूर्वक काल के कहल गेल अछि। 1325 ईस्वी से पूर्वक जते रचना अछि एक कोनो कहिया से प्रारंभ केने छथि से नहीं निर्धारण अछि, लेकिन 1325 ईस्वी से पूर्व के जते रचना अछि तो आदिकालक अंतर्गत राखल जायत। वास्तव में आदिकाल के सेहो एहिना के बाँटबाक चाही जे प्रारंभ कहिया भेल, जहिया से मिथिला अछि तहिया से मैथिली अछि और एकर कोनो न कोनो रूप में सेहो भाषा के साहित्य जीवित हैत, लोक साहित्य के रूप में या कोनो आन साहित्य के रूप में, या जनलोक जे लिखे छला रचना पहले लेखन के प्रक्रिया नहीं छल, याद करे के छल, रचना करे के छल। तो जहिया से मिथिला अछि, मैथिली अछि, तहिए से मैथिली साहित्य के काल अछि और 1325 ईस्वी तक मानने छथि जे आदिकाल अछि। प्रारंभिक दिन नहीं देने छथि, जे 1325 ईस्वी से पूर्व के जते रचना अछि सब आदिकाल के अंतर्गत रखने छथि डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित। और मध्यकाल, व्यथित जी के अनुसार मध्यकाल भऽ जायत 1325 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि। 1325 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि के जते रचना अछि से मध्यकाल के अंतर्गत आबि जायत। आधुनिक काल, मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक अंतर्गत जे अछि 1860 ईस्वी से अधप्रयत्न जते रचना अछि सब रचना के राखल गेल अछि आधुनिक काल में। तो हम सब देखलहुँ एखन व्यथित जी के अनुसार जे अपन संक्षिप्त मैथिली साहित्यक इतिहास में मैथिली साहित्यक काल विभाजन प्रसंग में कहने छथि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जाहिमे ओ आदिकाल 1325 ईस्वी से पूर्व के जते रचना अछि सबके रखने छथि। मध्यकालक अंतर्गत ओ 1325 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि के जते रचना अछि ताके रखने छथि और आधुनिक काल के अंतर्गत वो 1860 ईस्वी से अधप्रयत्न जते रचना अछि सबके रखने छथि। हुनका बाद छथि जयकांत मिश्र। जयकांत मिश्र हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, जयकांत मिश्र द्वारा लिखल गेल इतिहास अछि हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, जे मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहास मानल जाइत अछि। और मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहासकार जयकांत मिश्र छथि, सेहो याद राखी, पूछल जाइत अछि, नेट में पूछल गेल अछि जे मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहासकार छथि जयकांत मिश्र। ओ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर लिखने छथि जे अंग्रेजी भाषा में लिखल गेल अछि, जे मैथिली के साहित्यक इतिहास अछि हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। इहो में ओ मैथिली साहित्यक काल विभाजन के प्रसंग में कहने छथि और वो 4 भाग में बंटने छथिन। डॉक्टर जयकांत मिश्र मैथिली साहित्य के 4 काल में बंटने छथि। 4 काल के अंतर्गत वो रखने छथि प्राक मैथिली काल। प्राक मैथिली काल के अंतर्गत वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी धरि के रचना के रखने छथि। डॉक्टर जयकांत मिश्र हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के अंतर्गत मैथिली साहित्य के 4 वर्ग में बंटने छथि, 4 काल में बंटने छथि, जिनमें वो प्राक मैथिली काल के अंतर्गत वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी धरि के रचना के रखने छथि। उनका बाद एक बाद मध्य आदिकाल, प्राक मैथिली काल के बाद अछि आदिकाल। जयकांत मिश्र के अनुसार प्राक मैथिली काल के बाद आदिकाल अछि,
जे कि वो 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि मानने छथि। और मध्यकाल के अंतर्गत वो 1600 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि। और आधुनिक काल के अंतर्गत वो 1860 ईस्वी से अधप्रयत्नक रचना के मानने छथि। तो डॉक्टर जयकांत मिश्र के अनुसार मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में देखल सब जे 4 काल में बंटने छथि। प्राक मैथिली काल जे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी धरि के अछि। आदिकाल जे 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि। और मध्यकाल के अंतर्गत 1600 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि के रचना के रखने छथि। और आधुनिक काल के अंतर्गत 1860 ईस्वी से अधप्रयत्न जते रचना अछि सबके मानने छथि। हुनका बाद छथि प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर में मैथिली साहित्य काल विभाजन के संबंध में चर्चा करने छथि। आ वो मैथिली साहित्य के 3 काल में बंटने छथि। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर में मैथिली साहित्य के 3 काल में बंटने छथि। प्रारंभिक मैथिली साहित्य, मध्य मैथिली साहित्य और आधुनिक मैथिली साहित्य। प्रारंभिक मैथिली साहित्य के 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी आदिकाल के अंतर्गत वो प्रारंभिक मैथिली साहित्य के रखने छथि। और में कहने छथि 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि के जते रचना अछि से प्रारंभिक मैथिली साहित्य अछि। और मध्य मैथिली साहित्य के अंतर्गत वो 1350 ईस्वी से 1830 ईस्वी 1350 ईस्वी से 1830 ईस्वी धरि के रचना के मानने छथि मध्य मैथिली साहित्य। तखन हम सब देखलहुँ जे आधुनिक काल के अंतर्गत बहुत विद्वान कोई 1800 ईस्वी धरि मानने छथि, कोई 1860 ईस्वी मानने छथि। मुदा प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी मध्यकाल के अंतिम समय 1830 मानने छथि। अर्थात आधुनिक मैथिली साहित्य के प्रारंभिक काल 1830 ईस्वी से अधप्रयत्न तक के माने छथि। तो आधुनिक मैथिली साहित्य के काल भऽ गेल 1830 ईस्वी से अधप्रयत्न। तो प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार मैथिली साहित्यक 3टा काल अछि। प्रारंभिक मैथिली साहित्य जे 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि के अछि। मध्य मैथिली साहित्य जे 1350 ईस्वी से 1830 ईस्वी धरि अछि। और आधुनिक मैथिली साहित्य जे 1830 ईस्वी से अधप्रयत्न जते रचना अछि सबके वो आधुनिक मैथिली साहित्य के अंतर्गत रखलखिन। तखन हमसब देखलहुँ मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में विभिन्न विद्वानक मत। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी और वीडियो के लाइक शेयर अवश्य करी। और जो अपने आर्स मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।